लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं। खबर है लव जिहाद से जुड़ी हुई दर्शकों। लव जिहाद का काला खेल, जिसमें ये जो नाम आपको नजर आ रहे हैं, कई नाम इसमें शामिल रह चुके हैं। कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, लेकिन लव जिहाद का ये खेल बदस्तूर ऐसा ही चल रहा है दर्शकों। और ये खेल सिर्फ एक शख्स नहीं खेल रहा है, कहानियां बदलती जा रही हैं, नाम बदलते जा रहे हैं और इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज आपके सामने रखूंगा, क्योंकि देश में लव जिहादी एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं दर्शकों। श्रद्धा वॉलकर हो, महालक्ष्मी हो, कोई सृष्टि, कोई अंजलि, ये वो हिंदू लड़कियों के नाम हैं जो इन जिहादियों का शिकार बन चुकी हैं दर्शकों। किसी के 30 टुकड़े, किसी के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए जाते हैं। किसी को धार धार हथियार से काटकर अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है। लेकिन इन जिहादियों का शिकार करना रुका नहीं है। लव जिहादियों से लड़कियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं दर्शकों। उसकी तस्वीर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए अपील की जा रही है। क्या अपील की जा रही है देखिए, इसको फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लव जिहादियों को लेकर प्रतीकात्मक रूप से रैली निकाली गई। लेकिन इतना जागरूक करने के बाद भी लव जिहादियों का शिकार होने से मासूम बच नहीं पा रही। और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक यह चलता रहेगा, क्योंकि यह तो प्रतीकात्मक है दर्शकों। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में एक और घटना सामने आ गई है। 2 साल पहले श्रद्धा वॉलकर केस आपको याद होगा। 35 टुकड़े, एक के बाद एक हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार बनती जा रही हैं। जिहादी सलीम ने, ये जो शख्स है, ये है वो बच्ची जिसके साथ लव जिहाद हुआ। सलीम ने पहले तो संजू बनकर सोनिया को अपने फरेबी जाल में फंसाया, प्यार में फंसाया, और फिर वही अंजाम हुआ जो हर लव जिहाद का शिकार हुई लड़की का होता है। इस बार सोचिए जरा आप, इसके टुकड़े फ्रिज में नहीं रखे गए सोनाली के, बल्कि जिहादी सलीम ने उसे गला घोंटकर पहले तो मारा और फिर 6 फीट गड्ढे में खोद कर गाड़ दिया दर्शकों। लेकिन सोचिए जरा आप कि किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नांगलोई का ये घर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो विक्टिम थी सोनिया, वो इसी घर में रहती थी। 21 तारीख सुबह 4 बजे वो अपने घर से निकल जाती है। उसके बाद से सोनिया कभी इस घर में वापस नहीं आई। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद जब सोनिया की कोई खबर नहीं लगी, तब पुलिस को इस मामले में इत्तला जो है वो दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो पता लगा कि सोनिया एक संजू नाम के शख्स से बात करती है। संजू सोनिया के घर के पास ही रहता है, तकरीबन 100-150 मीटर दूर पे ही उसका घर है। पुलिस ने जब संजू को पकड़ा तो पता लगा कि संजू जो है उसका असली नाम सलीम है। तो देखा दर्शकों आपने, ये पूरी की पूरी कहानी शुरू कहां से होती है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए जरा इसमें कैसे ये कहानी शुरू हुई। दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहने वाली सोनिया और सोना को शायद ये नहीं पता था कि जिसे वो संजू समझकर जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रही है, हकीकत में वो सलीम है। उसका भी वही दूसरी लड़कियों जैसा हश्र होगा, क्योंकि वो लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। पहचान छिपाकर सलीम ने पहले तो संजू नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई। आईडी में बाकायदा उसने अपना नाम संजू मलिक लिख रखा है, साथ ही लिखा है माई लव सोना। सलीम बने संजू ने सोनिया पर इस कदर जादू कर दिया था कि सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर लिख रखा था संजू सोना। इतना ही नहीं, ज्यादातर रील्स में उसने सलीम को टैग करते हुए माय लव के साथ मेरा प्यारा भूत, मेरा लव भूत लिख रखा है। रील्स के बैकग्राउंड म्यूजिक में रोमांटिक गाने लगे हुए हैं।
सोनिया सलीम से प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि इसकी भनक उसके घर वालों तक को नहीं थी। इसे संयोग कहे या इत्तेफाक, सोनिया ने इसी साल जनवरी में एक रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जिसमें वो धोखा देने की बात कह रही है। सोनिया का ये इत्तेफाक या संयोग वाला डर आखिरकार 9 महीने बाद सच में बदल गया और जिहादी सलीम ने अपनी जिहादी प्लान को अंजाम दे दिया। दर्शकों, सोनिया उर्फ सोना जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके फॉलोअर्स की संख्या करीब 7,000 के आसपास है। वो जिंदा दिल थी और उसे उसी तरीके से जीना भी था। लेकिन जिहादी सलीम का मंसूबा कुछ और था। सोनिया के रास्ते से सबको हटाने के लिए और सोनिया को हटाने के लिए जिहादी ने काफी पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, जिसमें उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल किया हुआ था। अपने प्लान के हिसाब से उसने दिन चुना करवा चौथ का और उसी रात अपने जिहादी मंसूबों को अंजाम दे दिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जहां पर सोनिया गाड़ी गई है। किसने गाड़ा है? सलीम ने गाड़ा है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि इसकी पूरी कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे ये प्लान बनाया गया है। इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। उस तैयारी में क्या क्या था, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। 20 तारीख को सोनिया रात के वक्त घर से निकलती है, सारा सामान अपने साथ लेकर जाती है और सलीम के घर के लिए निकलती है। सलीम सोनिया को रोहतक की तरफ ले जाता है। सोनिया इस बात से अनजान थी। सलीम ने रोहतक जाने के लिए कार भी किराए पर ले रखी थी। सलीम के साथ उसका दोस्त पंकज और ऋतिक भी था। रास्ते में सोनिया की पहले गला घूंटकर हत्या कर दी गई और आरोपी शव को रोहतक के मदीना जंगलों में लेके गए। कुछ इसी तरह था। आरोपियों ने जंगल के पास एक खेत के आसपास गड्ढा खोदा और फिर 6 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया के शव को गाड़ दिया। सोचिए दर्शकों, इनकी पूरी तैयारी थी, इन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। लेकिन सलीम ने अपने जिहादी मंसूबों को तो अंजाम देने के लिए प्लानिंग की हुई थी, लेकिन सोनिया जिसके सिर पर प्यार का भूत सवार था, उसने अपने हाथों में संजू बने सलीम के नाम की मेहंदी रचाई हुई थी। लिखा था संजू, ये देखिए आप, हाथ में संजू लिखा हुआ है और हार्ट बना हुआ है, हार्ट बना हुआ। ये रील्स बनाकर सोनिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। सोचिए जरा आप, कैसे इस पूरे खेल में सलीम ने सोनिया को अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन इतना भर नहीं, उसके सर पर प्यार किस कदर सवार हो गया था, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नांगलोई की रहने वाली सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम पर आई लव भूत लिखा हुआ था। जब भी वो फोन पर बात करती थी, घर वालों के पूछने पर हमेशा कहती कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। लेकिन उस वक्त ना तो सोनिया और ना ही उसके परिवार वालों ने सोचा होगा कि यही भूत उसकी जान ले लेगा। नहीं, बस इतना बता दी कि हरियाणा का भूत है, खाली भूत है, दोस्त है मेरा। हाँ, भूत है, दोस्त है। भूत क्यों बोलती थी वो? नाम नहीं बताई थी ना कभी। हमको तो सब दिन वो बात करते थे तो भूत कह के बात करते थे कि किसी भूत से बात करते। हाँ, भूत से बात करते हैं, दोस्त से बात करते हैं, तेरे को क्या जरूरत है, बस इतने बोलते थे। हम अपनी काम पर चले जाते थे। लड़की बात कर रहा था तो मम्मी पूछ रहा था कि तू बेटी किससे बात कर रहा है, तो बोलता वो हरियाणा का लड़का है, भूत है वो। बस इतना ही बात वो अपना मम्मी को बताते। अपने जिहादी भूत यानी सलीम के लिए सोनिया ने करवा चौथ का व्रत तक रख लिया। अपने हाथों में सलीम के नाम की मेहंदी भी रचा रखी थी, जिसकी रील उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। जब करवा चौथ के दिन सोनिया सामान लेकर निकली तो घर वालों के पूछने पर उसने सुबह वापस आने की बात कही। लेकिन जब वो नहीं आई तो परिवार वाले सलीम के घर पहुंचे। तब जाकर खुलासा हुआ कि जिसे वो और सोनिया संजू समझ रहे थे, असल में वो सलीम है।
उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि वो मुसलमान है, उसका नाम असली नाम सलीम है। जब उनके लड़की के मरला के बाद में जब पता चला है जो वो संजू के नाम से लड़का से बात हो रहा था। सलीम की सच्चाई का पता लगने के बाद परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की। 23 अक्टूबर को पुलिस ने एक्शन लिया और जिहादी सलीम को हिरासत में लिया और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर तोते की तरह सब उगल दिया है। तो सोचिए जरा, सलीम, संजू और सोनिया इसे ही भूत समझती थी दर्शकों, लेकिन ये कैसे पकड़ा गया सलीम? 20 अक्टूबर को सोनिया लापता हुई। पुलिस ने जांच पड़ताल की 23 अक्टूबर को, क्योंकि पुलिस से शिकायत दर्ज की। सोनिया के भाई ने आरोपी सलीम पर ही शक जाहिर किया। दिल्ली के पश्चिम विहार में सलीम घूम रहा था और बिना नंबर प्लेट की बाइक इसके पास थी। पुलिस ने सलीम के पास से आई कार्ड भी बरामद किया। सलीम के पास जो आईडी कार्ड मिला उसमें सोनिया के पिता का नाम था। पुलिस ने सोनिया के पिता से जानकारी ली, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ कि यही सलीम है। खुलासा यह हुआ कि सोनिया ने आखिरी बार सलीम से ही बात की थी और इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाया। सारा सच इसने उगल दिया, लेकिन पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सोनिया को पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी हत्या की और इसके बाद सलीम गिरफ्तार हुआ। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है दर्शकों, लेकिन उसका परिवार फरार हो चुका है। रिपब्लिक भारत की टीम आरोपी सलीम के घर तक पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लटका मिला। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, देखिए जरा उनकी रिपोर्ट। नांगलोई में इस वक्त हम मौजूद है। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं जिस पे आप ताला लगा हुआ है। ये सलीम का घर बताया जा रहा है, जो कि लड़की से मिला था संजू बनकर। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं, माता पिता हैं, सभी लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन सलीम उर्फ संजू की गिरफ्तारी के बाद से अब बाकी का परिवार यहाँ से चला गया है कहीं, या यूँ कह लीजिए गायब है, क्योंकि घर के बाहर अब ताला लगा हुआ है।